थैंक यू। तो जी शुरू करते हैं सर, ओवर टू यू। तो अरुण सर, आपसे ही निवेदन है कि आप बागडोर संभालें, जहां भी मेरी जरूरत हो बता दें मुझे, और जी जो भी आज्ञा करेंगे। जी 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 जी, जी, मैं कोशिश करता हूँ। तो अशोकन जी, हम शुरुआत करते हैं। यस यस, हाँ? गुड इवनिंग। मेरा नाम अशोकन, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। सबको नमस्कार। अच्छा, आज अनुराग जी नहीं आए क्या? जी, आज अनुराग जी नहीं आए हैं। उनको अच्छा, नहीं, उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं वो नहीं आए। मैं इसलिए, क्योंकि वो लास्ट वीक में उनको, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। आई डिडंट हैव एनी कम्युनिकेशन विद हिम, आई एम वेरी सॉरी। क्योंकि मैं भी कहीं और फंसा था, इसलिए जस्ट अभी घर आया। अच्छा जी, जी, हमने शुरुआत करनी है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्फ्रेंस से, इन्वर्टेड पिरामिड से। अच्छा ओके। तो इसमें पेज नंबर 29 का जो फिगर आप लोगों के पास होगा, मैं एक्चुअली ये फिगर, ये सब ईमेल भेजा था अनुराग जी को, सो दैट यहाँ प्रेजेंट करें। अब वो तो है नहीं, तो क्या करें पता नहीं। एक मिनट, हम लोग कोशिश करते हैं ना, संजीव हाँ। जी या सुरिंदर जी, इफ यू कैन हेल्प अस टू शेयर इमेज पेज की, अगर हम स्क्रीन पे शेयर कर सकेंगे। एक्चुअली इसमें संजीव जी कर पाए? संजीव जी, कैन यू? ये उन्हीं के पास है ये। अच्छा, एक सेकेंड। गुड इवनिंग श्रीनिवास भाई, वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। Good evening, Ashok ji. How are you? Kaya? Your I think your said some bandwidth problem is there. Hello. How are you? How are you? How are you? No, I there am is a fine. severe thunderstorm here. Severe thunderstorm here. Thunderstorm. Oh, Severe that may be. heavy rainfall. Yeah, okay. That may be the reason. तो शुरू करें अरुण भाई? जी जी। अच्छा, तो आई एम अनेबल टू शेयर द फिगर, आई एम वेरी सॉरी। देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन का साइड में, सपोज एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ आवर इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर। सबको पता होगा ये एक उल्टा ट्रायंगल है। तो इसका जहां इंट्रोडक्शन के लिए मैं ए सर्विस मैनुअल का थोड़ा मदद ले रहा हूं। दो तीन लाइंस उसमें बोला है, एन अपसाइड डाउन ऑर्गेनाइजेशन, और कहा S15 चैप्टर 1 AASM 2018-2020 मीन्स AA सर्विस मैनुअल। AASM मतलब ये होता है वर्ल्ड सर्विस मैनुअल, ठीक है। Alcoholics Anonymous has been called an upside down organization because, as the structure chart shows, the groups are on top and the trustees at the bottom. मतलब ये है, Alcoholics Anonymous को एक ये उल्टा ट्रायंगल बोला जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर चार्ट में ग्रुप्स सबसे ऊपर है और ट्रस्टीज सबसे नीचे हैं। Bill W. wrote in concept 1. It's on the screen. Very good. Thank you. जी। Bill W. wrote in concept 1. संकल्प 1 में Bill W. ने लिखा, क्या लिखा? The AA groups today hold ultimate responsibility and final authority for our world services. मतलब AA ग्रुप के पास ही है
सारे अथॉरिटी हमारा वर्ल्ड सर्विसेज और वर्ल्ड सर्विसेज के बारे में सारे जिम्मेदारी और अथॉरिटी अधिकार वो सब कुछ ए ग्रुप्स में निक्षिप्त है। ओके, देन इन कॉन्सेप्ट 2 मतलब संकल्प 2 में बोला गया, bill made it clear that the groups delegated to the conference complete authority for the active maintenance of our world services and thereby made the conference the actual voice and effective conscience of our whole society। किसी का माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा म्यूट कीजिए, कान में आ रहा है ना, तो इसलिए। इसमें क्या है, दूसरा सेकंड नंबर 2 कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बिलडब्ल्यू ने क्या क्या क्लियर किया, इसको मतलब थोड़ा और क्लियर किया। डेलीगेटेड to the conference complete authority for active maintenance of our world services and thereby made the conference the actual voice and effective conscience of our whole society। हमारा टोटल मतलब सोसाइटी का जो भी मतलब डे टू डे मेंटेनेंस चाहिए और उसके ऊपर जो भी डिसीजन लेने का जो भी अधिकार है, ये सब कॉन्फ्रेंस मेंबर्स को, कॉन्फ्रेंस को डेलीगेट किया गया है। अब कॉन्फ्रेंस कौन है, हम पिछले हफ्ते में देखा, कॉन्फ्रेंस मतलब क्लास ए ट्रस्टीज, क्लास बी ट्रस्टीज, एरिया डेलीगेट्स प्लस representatives from GSO and as far as India concerned 12 step मैगजीन। अच्छा, उधर तो ग्रे पॉइंट का होता है। ये है अपना मतलब ये इंट्रोडक्शन में इसलिए पढ़ा हूं क्योंकि बिलडब्ल्यू थोड़ा क्लैरिफाई किया क्यों ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है या इन्वर्टेड पिरामिड बोला जाता है। इन्वर्टेड पिरामिड है क्योंकि ग्रुप्स में है सबसे मतलब टोटल अथॉरिटीज फ्रॉम ग्रुप्स। अभी एक और पैराग्राफ में पढ़ करके मैं श्रीनिवास को हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है। पढ़ने से पहले आप देखा होगा इन्वर्टेड पिरामिड, लास्ट मीटिंग में भी हम थोड़ा चर्चा किए थे। ए ग्रुप सबसे टॉप में है, उसके बाद नेक्स्ट उसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिटी एंड इंटर ग्रुप। इक्वल इंडिया में ये इक्वल है, ये इंडिया का डायग्राम है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमिटी और इंटर ग्रुप का रोल ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ दूसरे जगह पर आप छोड़ दीजिए। दिस इज कॉल्ड ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर अपनाए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एरिया कमिटी एंड एरिया असेंबली। उसके नीचे है एरिया कमिटी और एरिया असेंबली। ये एक्चुअली आते हैं मिडिल में, तो सबसे स्ट्रांग है मिडिल का जो पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट है एरिया डेलीगेट्स, वहीं से आते हैं और एरियाज का जितना एरियाज होते हैं उस एरियाज 3 या 4 या 5 एरिया जब मिलते हैं तब एक रीजन बनते हैं। तो रीजन से ट्रस्टीज भी आते हैं, क्लास बी ट्रस्टीज। ये सब मिल करके नेक्स्ट आते हैं जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। अब जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में ये सभी कॉन्फ्रेंस मेंबर होते हैं, कोई फर्क नहीं है, हम सब इक्वल हैं, चाहे ट्रस्टीज हो डेलीगेट्स हो। क्लास ए ट्रस्टीज रहते हैं, क्लास बी ट्रस्टीज रहते हैं, डेलीगेट्स रहते हैं, प्लस रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम जीएसओ एंड 12 स्टेप मैगजीन। अभी वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फ्रेंस का जो डिसीजन एग्जीक्यूट करना है, मतलब ऐसे गवर्निंग बॉडी बोला जाता है, वो है जनरल सर्विस बोर्ड। इस जनरल सर्विस बोर्ड सबसे नीचे आते हैं, वहां क्लास ए और क्लास बी ट्रस्टीज रहते हैं। ए का सारे जितने पॉलिसी मैटर्स और फाइनेंशियल मैटर्स यही ट्रस्टीज मतलब उसका देखभाल करते हैं, उनका जिम्मेदारी है, दे आर ट्रस्टेड सर्वेंट्स। और इसमें थोड़ा सा फर्क है, सारे जितने मेंबर्स हम सब जब गार्डियंस होते हैं, these people are not only guardians,
they are the custodians also. तो मतलब लीगली इनको कस्टोडियल पावर भी है अपना एए के डे टू डे रनिंग में, प्लस अपना ट्रेडिशंस को और 36 प्रिंसिपल्स को मतलब बराबर रखने का, और हर डिसीजन जो भी एए का एक्टिविटीज होते हैं वो सब एक्टिविटीज 36 प्रिंसिपल्स एज वेल एज लॉ ऑफ द लैंड को अलाइन करके ही होना चाहिए। उसका मतलब दे मेक श्योर दैट इट इज डन बाय दैट। और बोर्ड का 2 सब्सिडियरी है, जनरल सर्विस ऑफिस और 12 स्टेप मैगजीन। 12 स्टेप मैगजीन एक स्पेशल एंटिटी है, उसका एक एडिटर होता है, एक एडिटोरियल कमिटी होते हैं, और वो अभी तो आप लोग तो देखते ही होंगे 12 स्टेप मैगजीन आ रहा है इन कलरफुल मैनर, बट दिस इज नॉट वन डे जॉब। अभी स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करके अभी इस हालत में आया है, एक ब्यूटीफुल स्टाइल में आया है। ओके, जनरल सर्विस ऑफिस क्या है? जनरल सर्विस ऑफिस है एक्चुअली अभी हम लॉ ऑफ द लैंड के मतलब उसका मुताबिक अगर एक्सप्लेन करें तो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस को जनरल बॉडी कहा जाता है, और उस जनरल बॉडी से लेकर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को गवर्निंग बॉडी कहा जाता है। उस गवर्निंग बॉडी से मतलब जनरल बॉडी का जो भी सजेशंस हो या कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शंस हो उसको इम्प्लीमेंट करना ये जनरल सर्विस बोर्ड का काम है। तो गवर्निंग बॉडी एए में इट इज कॉल्ड एज एन एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ एए। जो भी काम एग्जीक्यूट करना है इनका थ्रू होता है। अब ये एग्जीक्यूटिव आर्म में भी वो अकेला नहीं कर सकता, मतलब वो सारे मिलकर नहीं कर सकता, तो उसके लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी बनाया गया है, उनको कहला जाते हैं वर्किंग ट्रस्टीज। तो वो वर्किंग ट्रस्टीज है इंडिया का, एए इंडिया में वाइस चेयरमैन और पीए चेयरमैन, मीन्स एदर कहला जाता है वाइस चेयरमैन या पीए चेयरमैन। देन जनरल सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये 3 रहते हैं। इन तीनों को काम करने के लिए और आइटम्स अपना बुक्स वगैरह लिटरेचर वगैरह स्टॉक करने के लिए, डे टू डे करस्पॉन्डेंस के लिए ऑफिस चाहिए, और उस ऑफिस को मेंटेन करने के लिए स्टाफ चाहिए। उसी ऑफिस को हम जीएसओ बोला जाता है। तो जीएसओ मतलब उस ऑफिस का स्टाफ और उस मतलब वर्किंग ट्रस्टीज, ये सारे मिलकर के। अच्छा, पहले यहाँ भी चेयरमैन भी वर्किंग ट्रस्टीज में था, जब क्लास बी ट्रस्टी केवल चेयरमैन बनते थे। उसके बाद जब क्लास ए ट्रस्टी चेयरमैन आने लगा तो शुरू में जब तक 2 थे चेयरमैन, 2 क्लास ए ट्रस्टी बने थे, तो वो लोग भी वर्किंग ट्रस्टीज में रहे। बट बाद में जब ये अपना कॉन्फ्रेंस में ये अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि क्लास ए ट्रस्टीज को हम बोल नहीं सकते हैं एए के लिए आप काम करो, वो हमारा पैटर्न है एक्चुअली क्लास ए ट्रस्टीज। तो उनको ये जिम्मेदारी से मतलब अलग किया गया। चेयरमैन विल बी लाइक जैसा न्यूयॉर्क में मतलब ए वर्ल्ड सर्विस में है, उसी हिसाब से यहाँ भी किया गया। और इतना मुझे अभी बताना है, बाद में नेक्स्ट पेज में बाद में आ जाऊंगा। श्रीनिवास जी, आप जो भी आपको बताना बताइए। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? यस क्लियर, थैंक यू। सो ये स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो इन्वर्टेड पिरामिड जो बना गया था, ये एक्चुअली हमें बर्नार्ड स्मिथ उस समय में थे
सबसे बता रहे थे ए ग्रुप्स तो the complete structure group से I think सर it's India में आपकी आवाज network is थोड़ी कट रही है। हाँ, थोड़ा अपना not जगह चेंज not कर ले सर। not serviceable. आप थोड़ा सा अपनी जगह चेंज करके देखें सर, आवाज कट रही है सर आपकी। नहीं, वहां थंडरस्टॉर्म बोला ना वो मेरा आता है। श्रीनिवास जी आवाज Is it कट clear रही है now? सर। इट इज क्लियर लेकिन No. थोड़ा कट रहा है। बोले बोले नो सर। श्रीनिवास Hello? इज गेटिंग ब्रोकन। See, either it is serviceable or it is not. There's no two ways about it. So that we have to give Srinivasan ji, I would request you. I would request you to log out and once again join, please. तो शायद ये जो नेट की प्रॉब्लम है वो शायद दूर हो जाए और आपकी आवाज यस यस हो सकता है करेक्ट। टिल दैट टाइम आई विल ट्राई टू ब्रिज द गैप। जी ये जो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर हमें जो दिख रहा है, हाँ, या हैव यू जॉइन? जो पिक्टोरियल डायग्राम में हमें दिख रहा है ना, इट इज अ क्लियर डिपिक्शन ऑफ सेकंड एंड नाइन ट्रेडिशन। अगर आप कॉन्फ्रेंस तक देखिए, एरिया डेलीगेट और रीजनल ट्रस्टीज तक देखिए, तो ऊपर तक जो भी प्रोसेस चल रही है वो डेलीगेशन की चल रही है। और उसके नीचे हमारी नाइन ट्रेडिशन इसमें आती है कि कौन सी कमिटीज जो ऑर्गेनाइज की है, एंड सेकेंडली आर सेपरेट इनकॉर्पोरेशंस जैसे कि जीएसओ एंड 12 step night scene. Srinivasan ji, are you there? Yeah, I am there. Yeah, but still problem is there. Still not So clear. I think sorry to continue with it. Okay. अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, लग रहा नहीं, था। he has gone out. अच्छा He has अच्छा gone out. He has gone out. So you can continue, Ashukan ji. Hello. ओके ओके ओके। मैं बीच में माइक म्यूट किया था। ओके। तो वैसा अरुण जी बताया, ये डेलीगेशन का है। तो हम कैसे डेलीगेट करें, ग्रुप को सारे जिम्मेदारी दे दिए हैं। वही मैं एएसएम से पढ़ा भी था, ग्रुप को सारे जिम्मेदारी दे दिया, उसके बाद उस जिम्मेदारी को डेलीगेट किया गया। जैसे मतलब बहुत काम है तो कुछ काम किसी और के ऊपर डालते हैं, वैसे ही तो जिम्मेदारी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं वो नेक्स्ट पेज में दिया है। कैसे कैसे जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट किया, देखिए ए ग्रुप्स पेज नंबर G30। वो थोड़ा फिगर चेंज करोगे संजीव भाई? हेलो, अच्छा वो चेंज कर रहे हैं, अभी आएगा, फिगर आएगा। तो ये है ब्लॉक डायग्राम। पिछली मीटिंग में दिखाया गया था, वो तो दैट वाज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन टाइप, लेकिन अभी वो करेक्ट वाला वो दिखाएंगे अभी। दैट इज कम। इसमें भी वही है, ए ग्रुप सबसे टॉप में है। जैसे उसमें सेकंड ब्लॉक में जो दिया गया था, इन्वर्टर पिरामिड में जो दिया गया था, इंटर ग्रुप और डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, उसको थोड़ा सा क्या है इलेबोरेट किया। इंटर ग्रुप कैसे होते हैं, एक ग्रुप से आईजीआर आते हैं, वैसे कई ग्रुप से मिनिमम 5 ग्रुप दिया गया रिक्वायरमेंट। मिनिमम 5 to 20 ग्रुप्स बोला जाता है एक डिस्ट्रिक्ट कमिटी या एक इंटर ग्रुप बनाने का। जैसे मेट्रो सिटीज वगैरह में है, उसमें ग्रुप डेंसिटी ज्यादा है, जहाँ ग्रुप डेंसिटी ज्यादा है वहाँ ज्यादा ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं,
या जहाँ मतलब रूरल एरिया, रिमोट एरिया होते हैं, वहाँ ग्रुप्स कम होते हैं, वहाँ मिनिमम 5। अब आ गया, स्क्रीन में आ गया, आप देख लीजिए। तो हर ग्रुप से, जहाँ इंटर ग्रुप सिस्टम है, वहाँ हर ग्रुप से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उसको बोला जाता है आईजीआर, इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। वो इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव जितने हैं, चाहे मिनिमम 5 रखिए, तो 5 मिनिमम इसलिए रखा गया क्योंकि वहां का ऑफिस बेयर 5 चाहिए, या 4 मिनिमम तो चाहिए, इसलिए रखा गया है। अच्छा, तो 4 या 5 या उससे ऊपर आईजीआर मिलते हैं, वो एक इंटर ग्रुप होते हैं। ये इंटर ग्रुप का ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं जिम्मेदारी क्या है, ये सब बाद में दिया गया है दूसरे पेजेस में, इंफ्रा इनसाइड। अच्छा ठीक है। वैसे ही जीएसआर, जीएसआर मतलब है जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। जहां इंटर ग्रुप सिस्टम नहीं है, वहां डिस्ट्रिक्ट कमेटी है। किसी किसी इलाका में दोनों है। तो एक ग्रुप से, इसका मतलब एक ग्रुप से एक इंटर ग्रुप के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ऐसा भी होते हैं। या किसी इलाका में इंटर ग्रुप हो तो आईजीआर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो तो जीएसआर जाते हैं। दोनों का रोल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा ही फर्क है। अच्छा, अब जीएसआर जितने, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का भी यही दिया गया मेट्रो उसमें, या जहां ग्रुप डेंसिटी ज्यादा है वहां 20 तक होते हैं ग्रुप का स्ट्रेंथ एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी में। और जहां रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, वहां 5 मिनिमम तो 5 चाहिए। तो वो 5 जीएसआर मिल करके एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट कमेटी से एरिया कमेटी बनते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी से नहीं, एक इंटर ग्रुप से नहीं, कई डिस्ट्रिक्ट कमेटी या कई इंटर ग्रुप जब जुड़ते हैं, वो होते हैं एरिया कमेटी और एरिया असेंबली। अब ये पूछेंगे क्यों एरिया कमेटी या एरिया असेंबली बोला जाता है। एरिया असेंबली इज कॉल्ड द मिडिल स्ट्रक्चर का मिडिल पार्ट का कॉन्फ्रेंस जैसा एक संविधान। तो समझ गया होगा एरिया असेंबली में कौन कौन होते हैं। हर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे आईजीआर हो या जीएसआर हो, ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव प्लस इंटर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव या चेयरमैन या कोई भी एक आदमी, और डिस्ट्रिक्ट कमेटी का डीसीएम बोला जाता है, उसको डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर बोला जाता है, डीसीएम। ये सब मिला करके एरिया असेंबली बनते हैं। और एरिया असेंबली से उनको भी चाहिए एग्जीक्यूटिव आर्म चाहिए, जैसे कॉन्फ्रेंस को ट्रस्टी बोर्ड है वैसे उनको भी चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव आर्म के लिए एक एरिया कमेटी, वो ऑफिस बेयरर्स का एक ग्रुप बनाते हैं, तो चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो वो दोस ऑफिस बेयरर्स आर कॉल्ड एरिया कमेटी। आई थिंक इट इज क्लियर। आई थिंक इसमें कोई डाउट का ये कुछ नहीं है। अच्छा, अभी नेक्स्ट ब्लॉक नीचे देख लीजिए, और कैसे डेलीगेट होते हैं, डेलीगेशन कैसे होते हैं। एरिया से एक साइड का जो ब्लॉक्स देख लीजिए, एरिया डेलीगेट्स टू जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। किसको? एरिया डेलीगेट्स को। तो एक एरिया से एक डेलीगेट आएगा। वैसे सारे जितने एरिया हैं अपना भारत में, वो सारे एरिया से एक एक डेलीगेट आएंगे, वो सब कॉन्फ्रेंस मेंबर है, वो कॉन्फ्रेंस में आएंगे। वैसे किसी साइड में एक एरिया से ही रीजन ट्रस्टी आते हैं। वो अभी इसलिए है, हमारा कॉन्फ्रेंस पूरा मतलब एक्सपैंड नहीं हुआ, हमारा पूरा प्रोग्रेस नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ, इसलिए। नहीं तो रीजन बन जाते हैं, वहां से आते हैं। किसी इलाका में रीजन एरिया सब एक ही हैं, किसी साइड में ऐसा नहीं है, 2 या उससे ज्यादा एरियाज जब मिलते हैं वहां वो रीजन बनते हैं।
जैसे हमारा केरल का मैं एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ 5 एरिया हैं, 5 एरिया से एक रीजन बन गया, तो यहाँ से कॉन्फ्रेंस मेंबर कितने हैं? 5 एरिया का 5 डेलीगेट, एरिया डेलीगेट्स प्लस 1 रीजनल ट्रस्टी, ऐसा है। तो आपको आई थिंक दैट इज क्लियर, आई थिंक। तो रीजनल ट्रस्टीज तो डायरेक्ट बोर्ड में जाएंगे। इधर रीजनल ट्रस्टीज का नीचे ए एंड बी लिखा है, उसमें वो मिस्टेक है, ए हैज टू बी कट। रीजनल ट्रस्टी हमेशा क्लास बी ही होते हैं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब इनिशियल डिजाइन जो दिया था, बाद में जो हमने मतलब प्रूफ रीडिंग के बाद इसको बदलना था, वो इमेज को बदलना भूल गया, बिकॉज आई वॉज देयर इन दैट ग्रुप। ये हमारा ही एक मिस्टेक है, लेकिन लास्ट टाइम वी आर टोल्ड इट वाज ओवरलुक्ड, सो आई आस्क सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इसमें रीजनल ट्रस्टी बी, नो ए एंड बी, ओनली बी। अच्छा ठीक है, अभी इधर लेफ्ट साइड में फिर आइए, जनरल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या है? कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स का कमिटी होते हैं, कॉन्फ्रेंस मेंबर्स का कमिटी होता है, डेलीगेट्स कमिटी, नॉट कॉन्फ्रेंस मेंबर्स, डेलीगेट्स कमिटी। उस डेलीगेट कमिटी ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। आई थिंक वी हैव टोल्ड, एक एजेंडा कमिटी, पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिटी, लिटरेचर एंड पब्लिकेशन, चार्टर एंड रिपोर्ट्स, बजट एंड फाइनेंस, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। These are the 6 committee. Each committee का रोल में मेनली तो एजेंडा का थोड़ा डाउट भी था, और एजेंडा कमिटी निकालने के लिए भी अरुण भाई बोल रहे थे, वो सब नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में डाल सकते हैं ऐसा एजेंडा पॉइंट। एनीवे वो सब अभी क्योंकि कॉन्फ्रेंस में नहीं चाहिए, he has told the correct thing as per logic, no, logically agenda committee is not required in conference. Anyway ठीक है, let the conference decide. अच्छा, तो अभी ये 6 कमिटीज है। ये 6 कमिटीज में जो भी एजेंडा आते हैं, वो एजेंडा को सेपरेट करके किसी एजेंडा पॉइंट ऐसा होगा 2 या 3 कमिटी में जाएगा। जैसे सपोज एक जनरल सर्विस मैनुअल का अमेंडमेंट का है, तो वहां कहाँ जाना चाहिए? एक जाना चाहिए C&R में, चार्टर एंड रिपोर्ट्स में जाना चाहिए, और उसी टाइम में ये होना वो पॉइंट किस सब्जेक्ट के ऊपर है। जनरल सर्विस मैनुअल में जो भी दिया है सब्जेक्ट, उसके ऊपर जिस सब्जेक्ट का ऊपर है उसका मुताबिक उस कमिटी में, रेस्पेक्टिव कमिटी में जाएगा। वैसा किसी आइटम जो है 3 या 4 कमिटीज में भी जा सकता है, वैसा ऐसा होता है कभी कभी, वो पॉइंट्स के ऊपर है। अच्छा, अभी इतने कमिटीज हैं। जनरल सर्विस बोर्ड में, जनरल सर्विस बोर्ड बनते हैं क्लास ए ट्रस्टीज, क्लास बी ट्रस्टीज। क्लास बी ट्रस्टीज आर इलेक्टेड फ्रॉम regions, they are called regional trustees. Class A trustees are selected. Now it is national level. Now at national level. तो ये दोनों को मिला करके जनरल सर्विस बोर्ड बनते हैं। अब जनरल सर्विस बोर्ड में भी जितने कमिटी कॉन्फ्रेंस में है उसका करस्पॉन्डिंग कमिटीज है, लेकिन ड्यू टू लेस मैन पावर और एंड लेस टाइम इनको मतलब मर्ज किया गया। इसलिए फर्स्ट एजेंडा एंड चार्टर रिपोर्ट्स कमिटी को एक किया गया, बजट एंड फाइनेंस और ट्रीटमेंट फैसिलिटी को एक किया गया, मर्ज किया, पब्लिक इंफॉर्मेशन देन लिटरेचर एंड पब्लिकेशन, ये दोनों को भी मर्ज किया गया। तो ये कमिटीज का रोल क्या है? हर कोई भी पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को कमिटीज विल स्टडी
thoroughly with background materials provided. background materials पिछले कॉन्फ्रेंस डिसीजन होगा या मतलब जो भी आ रहा है बैकग्राउंड मटेरियल्स, उसमें चर्चा करके, जैसे BLW बोला है, each decision in AA is taken through what चर्चा, मतलब सारे जितने हैं निर्णय लेना है AA में, सारे पहले जो भी पॉइंट होगा उसको चर्चा करेंगे, चर्चा करके चर्चा के बाद उसको वोट में डालेंगे, और वो वोट पर डालने के बाद whenever possible उसमें क्या है, इन यूनानिमिटी, मतलब with one voice, that is whenever possible. नहीं तो वो वोटिंग और चर्चा जरूरी है, कुछ भी पॉइंट है, जस्ट ऐसा सिंपली, मतलब nobody can take a decision here, nobody is boss. तो उसके बाद जनरल सर्विस बोर्ड का और 6 ब्लॉक्स आर देयर. उसमें एक क्या है, जनरल सर्विस ऑफिस, अभी बताया गया. जनरल सर्विस ऑफिस क्या होते हैं, वर्किंग प्लेसेस उसमें होते हैं, प्लस जनरल सर्विस ऑफिस का स्टाफ होते हैं. अब जनरल सर्विस ऑफिस से अगेन इसको एक्सपैंड करके बोला कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल सर्विस ऑफिस, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डे टू डे रनिंग ऑफ ऑफिस. कोऑर्डिनेटर प्लस करस्पॉन्डेंस, डे टू डे रनिंग में वो भी आ जाता है, करस्पॉन्डेंस विद द ग्रुप्स, वैसा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट विल कम इन फ्रॉम, मतलब अंदर का पेजेस में आ जाएंगे बाद में. और GSO स्टाफ और चाहिए, हमें अकाउंटेंट चाहिए, हमें क्लरिकल काम है, हमें क्या है, लिटरेचर पब्लिकेशन का स्टॉक है, और जो ऑर्डर्स आते हैं उसको डिस्पैच करना है, ये सब काम वहां होता है. तो ये सब के लिए और स्टाफ है. वैसे ही 12 स्टेप मैगजीन का जैसा मैं बताया, एक एडिटर रहते हैं और ऑटोनोमस है, और उस एडिटर का एडिटर अपने एक कमिटी, एडिटोरियल कमिटी को बनाते हैं, और एडिटोरियल कमिटी का सजेशन से ही मैगजीन आना चाहिए. लेकिन हमारा यहाँ का दौर्भाग्य क्या है, एक एडिटर को मिलने ही मुश्किल है, और एडिटोरियल कमिटी तो बनाया था मेरे ख्याल से, लेकिन पता नहीं कितने, हाउ फार इट इज रनिंग, आई डोंट नो. तो वो सब प्रैक्टिकल साइड हमें थोड़ा सा भूलेंगे, तो अब फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग द रियल थिंग. ठीक है. देन TSMR ये है. TSM इसका जो डिस्पैच वगैरह करने का, TSM मतलब 12 स्टेप मैगजीन, ठीक है, इसको डिस्पैच करना, बाकी सब करने का जिम्मेदारी जिसका है, वो कभी कभी वो किसी टाइम में वो एडिटर खुद करता था, अभी तो GSO में दिया गया. अभी आई थिंक कोविड के बाद फिर एडिटर खुद कर रहा है, आई डोंट नो अभी का क्या है, कौन कर रहा है पता नहीं. तो उसका डिस्पैच वगैरह करने का वो संविधान है. तो आई थिंक ये बोथ द डायग्राम्स आर वेरी क्लियर. अभी श्रीनिवास जी आया, या अरुण भाई को कुछ जोड़ना है, या नंदू या किसी को और इस यहाँ तक जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. Thank you, Ashokan ji. Nandu ji, would you like to speak, add to it anything? No, negative, not right now. Thank you. Okay. तो मैं अरुण भाई, अच्छा अरुण भाई थोड़ा GSO के बारे में बोल दीजिए, और थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ. हाँ वही. तो देखिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में all decisions are reached by the discussion, deliberation and with substantial unanimity. सब्सटेंशियल यूनानिमिटी वोट के बाद भी देखते हैं हम लोग. अभी इस डायग्राम में कॉन्फ्रेंस कमिटी लिखा गया है और उसमें डेलीगेट कमिटीज हैं. तो अर्लियर कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ पे 3
कमिटीज हुआ करती थी। एक तो डेलीगेट कमिटी, एक ट्रस्टी कमिटी और एक जॉइंट कमिटी। तभी जो एडवाइजरी एक्शंस का फ्लो चार्ट था वो अलग था। कमिटी से, डेलीगेट कमिटी से the suggestions used to reach trustee committees in the month of March। फिर बाद में उसके ऊपर डिस्कशंस होके जुलाई में कंफर्म करके फिर बाद में नवंबर में वो जॉइंट कमिटीज के पास जाते थे और आते थे, और फिर बाद में वो फ्लोर पे आती थी फॉर अ फाइनल डिसीजन। अभी वो सिस्टम हमने उसमें ज्यादा टाइम जा रहा था, इसके लिए एक ही इशू 2-3 साल चलता था। इसके लिए हमने वो तभी कॉन्फ्रेंस ने वो डिसाइड किया कि अभी जॉइंट कमिटी की जरूरत नहीं है, डेलीगेट कमिटी ही रहेगी, और डेलीगेट कमिटी की जो सजेशंस रहेंगे वो फ्लोर पे आएंगे। एंड इफ दे नीड एनी हेल्प तो सर्टनली द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रस्टी कमिटी के जो ट्रस्टीज रहेंगे, 1 or 2 ऑन रिक्वेस्ट दे कैन बी देयर फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो वो वहां पे रहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तभी एजेंडा कैसे डेवलप होता है वो भी आएगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन भी आएगी, सब कमिटीज के जो फंक्शंस है वो फंक्शंस भी उसमें बाद में आने वाले हैं। अगर किसी को पढ़ना है तो कंसेप्ट 11 में जाके हम उनके जो स्पेसिफिक कमिटी वाइज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर फंक्शंस है वो हम पढ़ सकते हैं। हमारी हर कमिटी का यहाँ पे स्कोप, कॉम्पोजिशन और प्रोसीजर कॉन्फ्रेंस ने एग्री किया गया है। इवन वो भी अगर कॉन्फ्रेंस चाहती है या डेलीगेट कमिटी चाहती है उसमें कुछ एरर्स उनको लगते हैं या चेंज करने की जरूरत लगती है तो सर्टेनली दे कैन पुट फॉरवर्ड टू द कॉन्फ्रेंस एंड इट कैन बी अमेंडेड। अभी यहाँ पे जो भी एजेंडा की बात की थी अशोकन जी ने, वो एजेंडा जो रहते हैं जनरली पहले जीएसओ में कोई भी यहाँ पे पूछ सकता है, इंडिविजुअल मेंबर हो या इंटर ग्रुप हो या ग्रुप हो, कोई भी अपनी जो क्वेरी है वो भेज सकता है एंड देन द कमिटी डिसाइड्स कि वो कॉन्फ्रेंस एजेंडा में इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो रिस्पेक्टिव कमिटी को वो फॉरवर्ड कर देते हैं। और जब एजेंडा फॉरवर्ड कर देते हैं तभी उसके साथ में जीएसओ उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, पहले अगर कभी डिस्कशंस हुआ है उसके ऊपर, तो वो सब की इंफॉर्मेशन जो है वो एज फार एज पॉसिबल कमिटीज के साथ में शेयर करने की कोशिश करती हैं। उसी के लिए हमारे जो कॉन्फ्रेंस के पहले 3-4 साल के जो फोल्डर्स रहते हैं वो कॉन्फ्रेंस में रखे जाते हैं। एंड इन एडिशन अगर जरूरत पड़े तो जीएसओ का स्टाफ जो भी कोऑर्डिनेटर रहेगा ही कैन बी आस्क्ड फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का स्रोत जो रहता है, जैसे कि हम कहते हैं कि जीएसओ इज अ वेयर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वहां से वो पूरी इंफॉर्मेशन हमारे कमिटीज को मिलती है ताकि कमिटी कैन मेक अ वेल informed group conscious and then make a then the conference can make a advisory actions to the trustee committees। they look for viability और traditions के साथ या फिर ए प्रिंसिपल्स के साथ में those advisory actions are aligned or not। उसमें कोई अगर वायलेशन होता है तो ट्रस्टी कमिटी पॉइंट्स इट आउट एंड रिफर बैक इट to the conference again the next subsequent year। जनरल सर्विस ऑफिस में, जनरल सर्विस ऑफिस जैसे कि मैंने कहा कि वेयर हाउस है, और जनरल सर्विस ऑफिस में जो भी बंदे काम करेंगे because they are in day to day operation they will be having more information than the delegates as well as even trustees also। क्योंकि ट्रस्टीज हो या डेलीगेट्स हो, उनका ये प्रोफेशन नहीं है, इट इज देयर एवोकेशन। So as the members, we cannot expect them to know each and everything. Similarly to कोई भी, even GSO staff को भी each and everything मालूम रहेगा ही, ऐसे एक्सपेक्टेशन करना वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन होगा। तो but more information the general service office has got। So and similarly the GSO staff
which now we have got, I think we are having 4 people, but mainly they are doing the literature accounts and dispatches of the literature printing. इस services में उनका ज़्यादा contribution रहता है, whereas the rest of the services are there, जैसे कि public information हो या coordination हो या फिर charter and reports हो या treatment facilities हो, उनको जो जनरल सर्विसेज लगती है उसके लिए यू नीड टू हैव अ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मेंबर स्टाफ. वो फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ सम, I'll tell you straight away that the financial constraint only we could not recruit the required staff, because आज के तारीख में जैसे कि यूएस में कोई भी वहाँ के WSO में करियर बनाना चाहेगा, बट इन GSO in India, I'm not sure if any person out of 45,000 a membership which we are having would be aspiring to make a career in GSO. So ये जो थोड़े बहुत constraints हैं, but within that constraints we have been doing excellently well. I can tell you, because our challenges to the GSO are very different from the rest of the world. Because यहाँ पे GSO is catering to the 15 different languages, and with in a country which has got the diversified cultures as well as the certain different heritages, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना, उनको AA की प्रिंसिपल्स के बारे में जो लिखी हुई है वही उनको पोलाइटली बताना, that is a very real difficult task, but our staff is doing that. For that they should be always appreciated for that. दूसरा पार्ट इसमें जो आता है वो आता है 12 स्टेप मैगजीन का. 12 स्टेप मैगजीन में as long as it was based in a headquarter region, at that time there used to be an editorial committee which is to meet monthly, and they used to decide what sort of articles उसमें प्रिंट करने हैं वगैरह. बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी जो कंस्ट्रेंट है वो, एक तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने वाले बहुत कम है, रीजनल लैंग्वेजेस में मेंबरशिप उतनी नहीं है, बट स्टिल यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कन्नड़ा में मुक्ति और तेलुगु में उनका मैगजीन है, वो काफी सालों से चलते जा रहा है. एंड इनफैक्ट अभी कल के कन्वेंशन में मलयालम में भी उन्होंने उनका पीरियडिकल ये किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है. मराठी में जो चलता था उसकी सिचुएशन हमारे GSO के 12 स्टेप मैगजीन की जैसी है, कभी चलता है कभी बंद रहता है, बट वहाँ पे भी अलग चैलेंजेस है, और वो चैलेंजेस मीट करना बहुत ही वाकई डिफिकल्ट है. अगर हम ये सर्विस स्ट्रक्चर देखेंगे तो सर्विस स्ट्रक्चर में जो ऊपर बैठे हुए एक ग्रुप से, unless and until they get inspired, get motivated and start taking and owning the responsibility, वो जब तक नहीं होगा तब तक ये नीचे सब परकोलेट होते जाना बहुत ही डिफिकल्ट है. आई थिंक मैं बहुत ही ज्यादा बोल चुका हूँ. आई विल स्टॉप हियर. अशोकन जी प्लीज. थैंक यू अरुण भाई. आपने मतलब आपने इलैबोरेट किया बहुत अच्छा. एक दो पॉइंट जो मैं मिस किया था वो भी आप जोड़ दिया. थैंक यू, बहुत धन्यवाद. अच्छा, ये पहले तो मैं आई कंग्रेचुलेट द GSO स्टाफ एंड आई थैंक देम, क्योंकि जैसा अरुण भाई बोला है, विद द फाइनेंशियल एंड अदर कंस्ट्रेंट क्या है, हमारा ऑफिस का जगह, ये सब मतलब देखिए हम भारत का बहुत कुछ लिमिटेशंस है ना, तो उसके अंदर रह करके इतना मतलब ज्यादा काम करना वो कोई मतलब छोटी का बात नहीं है, वो मजाक की बात नहीं है. इट इज अ ग्रेट जॉब दे आर डूइंग एंड आई रियली कंग्रेचुलेट एंड थैंक ऑल ऑफ देम, जो पहले थे उनको भी और जो अभी है उनको भी. अच्छा ठीक है. अभी मेरे ख्याल से श्रीनिवास जी आए नहीं है ना? नहीं आए थे. ही हैज नॉट जॉइन्ड येट. अच्छा, ओके. सो लेट मी रीड नाउ. आई थिंक द डायग्राम इज ओवर. G31, Introduction to General Service. The 12 traditions make clear the principle that AA as such should never be organized
and that there are no bosses and no government in AA. हम सबको मालूम है, मतलब ये ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। 9th ट्रेडिशन पक्का क्लियर बोलता है, ठीक है। तो यहाँ कोई बॉस नहीं है और कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। Yet at the same time, the traditions recognize the need for some kind of organization to carry the message in ways that are impossible for the local groups, such as publication of an uniform literature and public information resources in various Indian languages with prior permission from AAWS New York, helping new groups getting started, publishing a national magazine। मतलब ए सर्विस का बारे में इन शॉर्ट क्या क्या है पॉइंट्स बोला गया। ये सब करने के लिए कुछ न मतलब किसी न किसी ऑर्गेनाइज्ड मैनर तो चाहिए, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। इसके लिए एक जगह पर आई थिंक ये एशबिल सीसिट में एक जगह बोला गया है। एक मिनट मैं वो पेज लेता हूं। 162 पेज नंबर, लेट्स कीप इट सिंपल। उसमें जो लास्ट पैराग्राफ में, but when we get into questions of action by groups, by areas, and by AA as a whole, we find that we must to some extent organize to carry the message, or else face chaos. And chaos is not simplicity. देखिए, हम सिंपलिसिटी और या डेमोक्रेटिक इसके लिए जब बोलते हैं, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी सब बोलते हैं ये में, but chaos are not simplicity or democratic way of dealing things. इसलिए we need some organization। ये सब मतलब काम करने के लिए क्या क्या काम है हमारा, इसमें वो क्लियरली बोला गया। क्लियरली मतलब इन शॉर्ट बोला गया। आई विल रीड वंस मोर। देखिए, मतलब जो लोकल ग्रुप से नहीं हो सकता वैसे काम, such as publication of a uniform literature। यूनिफॉर्म लिटरेचर हमें चाहिए पब्लिकेशन, अदरवाइज क्या होगा, केरला में एक जैसा और दूसरी जगह पर इसका प्रॉब्लम भी आता रहता है हमेशा। ये क्या लिटरेचर पब्लिकेशन कमिटी और चार्टर रिपोर्ट्स कमिटी का पास आता जाता है ऐसा प्रॉब्लम। तो यूनिफॉर्म लिटरेचर चाहिए फर्स्ट, publication of uniform literature, then public information resources in various Indian languages। जैसा अभी अरुण भाई बोला गया 15 या 17 लैंग्वेजेस में हमें चाहिए। अभी ये सब कौन करेगा? तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए ना, एक ऑफिस चाहिए ना, एक जिम्मेदारी लोग चाहिए ना, कमिटी चाहिए ना। तो विथ प्रायर परमिशन फ्रॉम AAWS न्यूयॉर्क, ये सब हमें परमिशन लेना पड़ता है क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसलेटेड आइटम्स है। हमारा खुद का बहुत कम है यहाँ पॉम्पलेट्स। इंडिया का 2 या 3 पॉम्पलेट है, ज्यादा से ज्यादा उतना ही है। बाकी सारे वहां का है तो उसका परमिशन लेना पड़ता है। नॉट ओनली लेना पड़ता है, जो मिला है उसको टाइमली रिन्यू करना पड़ता है क्योंकि सब कॉपीराइट एक्ट के अंदर आता है ना। तो ये सब कौन करेगा? तो उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए। ग्रुप का मतलब बस का बात नहीं है ये सब, ठीक है। और हेल्पिंग न्यू ग्रुप्स गेटिंग स्टार्टेड, ये क्या है? हेल्पिंग न्यू ग्रुप गेटिंग स्टार्टेड नाउअडेज नहीं है, पहले से भी था लेकिन उतना ज्यादा लागू नहीं है अभी। मेरे ख्याल से पिछले 4 साल से 4 साल से हर न्यू ग्रुप्स को जैसे नया एक ग्रुप फॉर्म होने के बाद अगर इन्फॉर्म करेगा तो फर्स्ट एक किट, फ्री किट में देते हैं लिटरेचर का। उसमें जो भी रिक्वायर्ड पॉम्पलेट्स होते हैं प्लस बिग बुक 12 and 12
डेली रिफ्लेक्शंस, ये 3 बुक्स होते हैं और बाकी पॉम्पलेट्स होते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट। देन पब्लिशिंग ए नेशनल मैगजीन, वो भी अपना जीएसबी जनरल सर्विस बोर्ड का अंडर में ही होते हैं। तो ये सब के लिए हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, इसलिए जनरल सर्विस बोर्ड सबसे नीचे है ट्रायंगल में, इन्वर्टर पिरामिड में सबसे नीचे है जनरल सर्विस बोर्ड। और जनरल सर्विस बोर्ड का जो भी ट्रस्टीज हैं, क्लास बी ट्रस्टीज मेनली, क्लास ए ट्रस्टीज आई टोल्ड दे आर from outside, they are non-alcoholic, so we cannot order them, but the groups can order, not we. They are servants, trusted servants. वो मेरा और each member का नहीं है, ग्रुप्स का। कभी कभी मैं ये भी सुना हूँ, यू आर एक आदमी मेरे से भी बोला था, यू आर सपोज टू ओबे मी क्योंकि यू आर अ ट्रस्टेड सर्वेंट। मैं बोला मैं ट्रस्टेड सर्वेंट हूँ, definitely I'll obey you, I'll respect you if you are telling, if your voice is the voice of your group, then I will do it, otherwise आपका मतलब पर्सनल ये ऑर्डर लेने के लिए थोड़ा मुश्किल है। जस्ट एन एक्सपीरियंस आई शेयर, डोंट टेक इट। अच्छा, दिस इज द थिंग, द फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें अगर अरुण भाई को कुछ ऐड करना है तो ऐड कीजिए, फिर आगे जाएंगे। थैंक यू अशोकन जी। देखिए, ये एज सच इज नॉट ऑट टू बी ऑर्गेनाइज, लेकिन ये जो जनरल सर्विसेज है, दो सर्विसेज दे रिक्वायर सर्टेनली अ डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऐसी तरह से ऑर्गेनाइज की जाती है। सेकेंडली, यहाँ पे जो वेरियस लैंग्वेजेस में हमने ट्रांसलेशन करना है, उसके अप्रूवल, उसकी प्रोसीजर और उसके जो लाइसेंसेस हैं फॉर रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉपीराइट्स, वो तीनों हमें AWS से लेने पड़ते हैं। सिर्फ AWS से ही नहीं, तो हमारे यहाँ पे अभी तक जो बना हुआ पैम्पलेट है वो एक ही, अल्कोहलिज्म एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस। दूसरे जो 2 पैम्पलेट्स है, ग्रोथ इन सर्विस और 15 पॉइंट्स दैट नाउ आई एम सोबर, ये दोनों यूके में बनाए हुए पैम्पलेट्स है, तो उनसे हम लोग जो कॉपीराइट है वो रिन्यू करते हैं। और these permissions generally are given to the general service office or rather general service board of that particular country। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिस्ट्रिक्ट रहता है इंडिया के लिए। लेकिन हालांकि हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो बाहर अवेलेबल, इसका प्रिंटिंग है या फिर रिप्रोडक्शन जो है वो बाहर की कोई कंट्रीज में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे इंडियंस बाहर के देशों में जाके बस चुके हैं, तो उनके लिए हम लोग यहाँ से भेजने की कोशिश करते हैं। और हमें आजकल तो इन बिटवीन दे हैव AWS has taken consent for printing तमिल बिग बुक और पंजाबी बिग बुक और हिंदी, ये 3 बिग बुक्स की उन्होंने सॉफ्ट कॉपीज भी मंगा के ली थी, एंड होपफुली दे मस्ट हैव स्टार्टेड द प्रिंटिंग ओवर देयर आल्सो। बहुत सारी जो हिंदी की लिटरेचर्स हैं, स्पेशली सर्विस के बारे में जो एक पैम्पलेट है, दैट BLW का लिखा हुआ वो पैम्पलेट है, जो हमारे इसमें भी आया हुआ है, सर्विस मैनुअल में भी आया है, दैट वाज ट्रांसलेटेड बाय AWS इन हिंदी, और वो फिर वो वहाँ पे पब्लिश करते थे, तो हमने वहाँ से उसकी जो कॉपी है वो हमने ली थी, सॉफ्ट कॉपी ली थी, और फिर बाद में हमने वैसे के वैसे यहाँ पे वो रिप्रिंट उनसे परमिशन लेके किया था। तो बहुत सारी जो लिटरेचर्स हैं वो AWS भी प्रिंट करती है, जहाँ पे वैसे भी जरूरत पड़ती है वैसे, तो वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वो सर्विसेज हम लोग काफी अच्छी तरह से दे रहे हैं, और जो नए ग्रुप स्टार्ट होते हैं उनको हम स्टार्टर स्क्रिप्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और
उनको जो रीजनल लैंग्वेजेस में लगे वो ये करते हैं। तो इस तरह से ये मेनली जनरल सर्विसेज, जब ये पहली बार लिखा गया था इन 92, तभी का जो ये पैराग्राफ है वो वैसे ही पैराग्राफ यहाँ पे रखा है। उसके बाद में वेरियस जनरल सर्विसेज हैव बीन एडेड, जैसे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन की सर्विस हो या बाकी जो सर्विसेज किए हैं उन्हें भी ऐड किया गया है। तो वो जैसे जैसे और मैच्योर होती जाएंगी वैसे वैसे उसमें ऐड किया जा सकता है। तो थैंक यू। ओवर टू अशोकन जी। भाई मेरा इधर 2 मिनट लगेगा, मैंने एक बार बाहर जाके अंदर आना होगा, यहाँ का थोड़ा प्रॉब्लम है। जी तब तक मैं आगे कैच करता हूँ, तब तक मैं विदाउट थोड़ा 2 टाइम, मिनट आप पढ़िए आप। हाँ मैं पढ़ता हूँ तब तक, ठीक है। Stimulating interest in general service. Most of AA members are primarily interested in their groups, in their own sobriety, and in helping other alcoholics one-on-one. And that is as it should be. While the work of general service is precisely the same objective, carrying the message to alcoholic who still suffers the connection is not always direct or obvious. Some stimulators are usually needed to get the attention of AA members, to show them that service can add a rich dimension to their sober lives and 12-step work, and that their participation is vital to the future of AA. इसका हिंदी अनुवाद ऐसे हैं कि बहुत सारे AA members जो हैं वो बेसिकली मूलभूतता उनके खुद के ग्रुप में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उनकी खुद की सोब्राइटी के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहते हैं, और 1-to-1 बेसिस किसी को भी सफरिंग अल्कोहलिक को हेल्प करना पसंद करते हैं, और वैसे होना भी चाहिए। लेकिन जनरल सर्विस जो है उसका ऑब्जेक्टिव है कि ये मैसेज टू स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक को कैरी करना। अभी ये जनरल सर्विस स्ट्रक्चर यहीं पे ही नहीं, ओवरऑल कैसे बना था। जब हम 1-to-1 कैरी ये कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे, तभी सर्टनली जो रेट था मैसेज कैरी होने का वो बहुत ही कम था। तभी तो VW ने सोचा था कि समथिंग हैज टू बी डन, एंड ही हैड दोस आइडियाज ऑफ हैविंग मिशनरीज, हॉस्पिटल एंड बुक, and book was the only general service which came into the existence in reality. लेकिन ऐसी काफी सारी जनरल ऐसी सर्विसेज की वजह से जो फार रीचिंग अल्कोहलिक्स हैं उनको इतना तो पता चल सकता है कि यार इसमें को इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन उनके तक पहुंचाना ये जनरल सर्विसेज का उद्देश्य है। और जनरल सर्विसेज ऐसे कहा जाता है कि जब हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल काम करते हैं, दैट इज वर्किंग विथ अदर्स, बट व्हेन वी वर्क फॉर अदर्स, व्हेन वी वर्क टुगेदर फॉर अदर्स, तो वो जनरल सर्विसेज आपको ये वो जो उद्देश्य है वो जनरल सर्विसेज से हम अचीव कर सकते हैं। अभी इसके लिए कोई ना कोई तो स्टिमुलेटर होने की जरूरत है, एंड दैट स्टिमुलेटर एसेंशियली जब एक्चुअल जनरल सर्विस आप करते हो तभी आपको क्या फायदा हो रहा है वो नजर नहीं आता है। बट आफ्टर 5 years 10 years you look back and what you have done or how you have contributed and what you have got, वो जब आप सोचते हो ना, जब आप उस पीरियड की इन्वेंट्री लेते हो, तो देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी अच्छी चीजें रहती है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहती है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस रहती है, बट आफ्टर ऑल सबका अगर हम समराइज करते हैं तो एक सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस ही नजर में आता है। और वो जो पीरियड रहता है दैट वाज अ वर्थ लिविंग वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऐसे में मैं तो खुद मेरे अनुभव से कह सकता हूँ
तो ये किया जा सकता है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, टू कंट्रीब्यूट योरसेल्फ, और बहुत सारी आप में हिडन जो ये रहती हैं, स्किल्स रहती हैं, या आपका जो हिडन एटीट्यूड नहीं बोलूंगा, जो स्किल्स रहते हैं वो आप शार्पन कर पाते हो, आप नए स्किल्स डेवलप कर लेते हो, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर पीपल वो बहुत ज्यादा बदल जाता है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। देयर वर 2-3 पीपल दोज हु केम रिसेंटली, मतलब नए नए इसमें आए थे, फेलोशिप में आए थे, और उन्होंने उनको जो एक आंसरिंग लाइन दी गई, साथ में ऑफकोर्स गाइडलाइंस भी दी गई थी, उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया था, एंड दे केप्ट ऑन डूइंग कॉल्स एंड रिसीविंग कॉल्स। और बाद में आज जब वो 10 साल के बाद में देखते हैं पीछे मुड़ के, तो दे ओनली से के बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर स्टेड सोबर। बहुत सारे ऐसे लोन एरियाज थे, लोनर्स थे, इवन दे आर थिंकिंग दैट दे हैव बिकम they have become sober because of that। और वैसे भी बिल ने भी कहा है, when everything in every other thing fails, simply carrying the message to still suffering alcoholic will keep you sober। तो जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो कभी नजर नहीं आएंगे, बहुत सारे बाद में आपको 10 साल के बाद में नजर आएंगे। एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम तो हमें पेशेंस और टॉलरेंस भी सिखाता है, तो पेशेंटली अगर कोई बाद में रिव्यू करेगा तो certainly he'll find that he had a satisfying day। Thank you। अशोकन जी आ गए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी ओके। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, इसमें मुझे एक ही सेंटेंस ऐड करनी है, दैट इज बिल डब्ल्यू क्यों जनरल सर्विस को बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब 1938 में या 37 में, जस्ट बिफोर दे स्टार्टेड राइटिंग द बिग बुक, तो उन्होंने जब विचार किया, एक इन्वेंटरी लिया, हम अभी तक हमें क्या कर पाया ये सब, तो वहाँ यही इनको मतलब एक चीज समझ में आया दैट हमें अभी फेस टू फेस संदेश देना का बहुत लिमिटेशंस है, तो इसके लिए हमें ये सब होलसेल में करना चाहिए। तो वो होलसेल में करने का विचार यहाँ से आया, वहां से अपना बुक पैदा हुआ, और बाकी जो जनरल सर्विस वहीं से शुरू हुआ। बस आई ओनली वांटेड टू ऐड दैट टू दिस पैराग्राफ, सो आई थिंक आई विल रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें ये जो फोटो नंदू है, जी कुछ कहना चाहते थे? अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज। ये मैं नंदू अल्कोहलिक, ये मैं अरुण जी को याद दिलाना चाहता था कि अल्कोहलिक के साथ काम करना और अल्कोहलिक के लिए काम करना, वो हिंदी में और शायद वो मिस कर गए। थैंक यू। यस थैंक यू नंदू जी। यस, अल्कोहलिक के लिए काम करना, अल्कोहलिक के साथ काम करना, एक्चुअली ये दोनों एक ही है मेरा हिसाब से। नंदू, आई एम सॉरी, आई एम नॉट करेक्टिंग यू, ये मेरा मतलब पर्सपेक्टिव से, परिप्रेक्ष्य से मैं जब देखता हूँ, क्योंकि जो भी काम करते हैं वो अल्कोहलिक के साथ ही करते हैं। हम जब ग्रुप मतलब जो कोई अकेला नहीं करते हैं ना, अल्कोहलिक के लिए जो भी काम हम करते हैं अल्कोहलिक्स के साथ ही होते हैं। तो ये तो केवल मेरा परिप्रेक्ष्य है। आई शुड नॉट डोंट थिंक दैट आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑन योर दिस वन, क्योंकि दिस इज द ए पर्सपेक्टिव व्हाट आई फील। यहाँ कोई फर्क नहीं, मैं अपने लिए कुछ मतलब पता नहीं है, आई डोंट नो हाउ मच, कितना ब्रॉड माइंडेड एस्पेक्ट है, मतलब एक विजन है ये का। अब इसमें एक और चीज मैं बता दूंगा, मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस। मैं ए सर्विस में जब पहले आया था, मुझे एक बुजुर्ग आदमी बोला था, फर्स्ट यू रीड दैट ए कम्स ऑफ एज। तो उसी से मेरा और स्टिमुलेटिंग, यहाँ स्टिमुलेशन का बोला ना, ए कम्स ऑफ एज पढ़ने से मुझे पता नहीं कहाँ से स्टिमुलेशन और इंस्पिरेशन आया सर्विस करने का, सर्विस।
तो वहां एक एएस के साथ एए के लिए मैंने खुद मेरे लिए भी सर्विस करने का बहुत मौका मिला, और उसके लिए मैं पता नहीं कितना शुक्रिया किसको किसको अदा स्टिमुलेंट, इट वाज ग्रेट स्टिमुलेंट फॉर मी ए कम्स ऑफ एज, तो जनरल सर्विस में आने के लिए। बस नंदू जी, सॉरी इफ आई हैव इंटरप्टेड यू। नेक्स्ट इज effective communication is of vital importance. In personal choice of work, there is no end to communication. मतलब इफेक्टिव जो मतलब हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो वाइटल है, मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें सब पता ही है। Then in personal choice of work, there is no end to communication. Yes. हमारा जब संदेश देते हैं तो पर्सनल उसमें तो कोई एंड नहीं है। The sponsor talks with the alcoholics, speakers share their experience, we share with each other. बस का तो कोई एक्सपीरियंस मतलब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। स्पॉन्सर अपना दूसरे अल्कोहलिक से बात करते हैं, मतलब जो स्पॉन्सी है। स्पीकर शेयर देयर एक्सपीरियंस, वी शेयर विथ ईच अदर, हम अपने मतलब आपस में शेयर करते हैं। But when it comes to general service work, communication tends to break down. Yes. यहाँ जनरल सर्विस वर्क में कम्युनिकेशन टेंड्स टू ब्रेक डाउन। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोलते हैं, इट कैन टेक हार्ड वर्क टू गेट द अटेंशन ऑफ अल्कोहलिक्स, बट विथ अ क्रिएटिव अप्रोच दे कैन बी एनकरेज्ड टू टेक टाइम आउट फ्रॉम द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ रिकवरी टू थिंक अबाउट अनदर फेज ऑफ देयर न्यू लाइफ। यही है, केवल मतलब मैं अगर जनरल सर्विस में जब काम करता हूँ, मतलब जनरल सर्विस करता हूँ, तो इट कैन टेक हार्ड वर्क टू गेट द अटेंशन ऑफ अल्कोहलिक्स। जरूर वो मतलब हमारा अट्रैक्शन के बारे में बोलता ना, जैसा एक डीसीएम था जब, या एक जीएसआर में रहा, उस टाइम मेरा वर्क से अगर कोई अट्रैक्ट हुआ है तो होना चाहिए, तो मैं हार्ड वर्क करना चाहिए। तो उस हार्ड वर्क वहां मतलब दूसरे को स्टिमुलेशन देते हैं या अट्रैक्शन देते हैं। अटेंशन टू अल्कोहलिक्स कैसे, बट विथ अ क्रिएटिव अप्रोच। यस, ये नेगेटिव साइड में नहीं है, मतलब उनको एक एग्जाम्पल लेकर के हमें मातृका लेकर के हमें फॉलो करना है। तो वी कैन फॉलो somebody, not somebody's way of functioning. They can be encouraged to take time out from the nuts and bolts of recovery to think about another phase of their new lives. Exactly. Recovery जब तक प्रॉपर नहीं है, जो सर्विस में आएंगे उस इलाका का यूनिटी ब्रेक हो जाएगा। दिस इज माय एक्सपीरियंस। तो हमारा ओन रिकवरी का जितना नट्स एंड बोल्ट्स, जहां का कुछ भी मेरा एक्सपीरियंसेस है, उस एक्सपीरियंसेस को ले करके ऐसे पर्सन हु स्टैंड्स रिकवर्ड फॉर दैट डे, ऐसा एक आदमी जब सर्विस करेगा तभी वो उसका इफेक्टिवनेस आएगा। Okay, once AA members are well informed about service, they often want to become involved and to take on their own service responsibilities. AA members को जब वो लोग मतलब जो वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, तब वो लोग ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट उनके अंदर पैदा होगा, या दे विल शो इंटरेस्ट, वो दिखाएगा अपना। ये यही हमारा दौर्भाग्य कहीं भी होता है। ग्रुप्स में AA सर्विस के बारे में या इवन 12 ट्रेडिशंस के बारे में जब बात करते हैं, बहुत कम लोग उसमें मतलब सुनते ही है। बाकी सब इधर दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड, कहीं इधर उधर देखते रहते हैं, या दे आर नॉट इंटरेस्टेड टाइप। उनका वो चेहरे से पता चलता है, बॉडी लैंग्वेज से ही। या कि कोई कभी कभी ओपनली भी, मुझे तो 2-3 दफे लोग बोले हैं जब सर्विस के बारे में कुछ
मैं बोलने लगा हूँ, मतलब मेरा शेयरिंग में, तो और इट वाज कनेक्टेड विद द दैट डे इज रिफ्लेक्शन और समथिंग, लेकिन लोगों को इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हमारा कुछ दौर्भाग्य है। अब इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, उसके लिए हम पहले एक, आई शुड बिकम एन एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो what I understand in this. Another some more lines are there, उसको भी पढ़ करके अरुण जी या नंदू भाई कोई भी इसमें आइए। In many areas, the delegate and area committee members make themselves available to visit groups or intergroup meetings and talk about gender service. Yes. यहाँ तो केरला में जैसे स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होने लगा, ये हम लोग किए हैं। यहाँ कौन? डेलीगेट एंड एरिया कमिटी मेंबर्स, ये लोग कहीं ना कहीं ग्रुप्स में, जब कुछ जैसा ग्रुप का कोई एनिवर्सरी हो या कोई विशेष मीटिंग हो, उस टाइम में वो लोग जब आएंगे तो वहां जनरेट इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए जनरल सर्विस के बारे में उनका शेयरिंग होता था। ये मैं देखा हूँ, और मैं भी जब डीसीएम था मैं भी किया हूँ, उसके बाद जब ट्रस्टी रहा तब भी किया है, लेकिन उससे पहले भी ये था। वर्कशॉप्स ऑन द ट्रेडिशंस, concepts or other aspects of service are often an effective way of spreading the word of service. Great thing, जैसे वर्कशॉप्स, ट्रेडिशन के बारे में वर्कशॉप, कॉन्सेप्ट्स के बारे में वर्कशॉप, और नहीं तो सर्विस का अदर एरियाज, अदर एस्पेक्ट्स, उसके बारे में। often they are all often an effective way of spreading the word of service. ये सर्विस के बारे में मतलब ये फैलाने का एक मार्ग है। और यहाँ अभी मेरे ख्याल से स्पेशली पिछले 4 या 5 साल से ज्यादा वर्कशॉप्स आने लगा। पहले तो वर्कशॉप वगैरह या सेमिनार्स वगैरह में मैक्सिमम मुंबई या महाराष्ट्र में ही सुना हूँ, और बाद में हमारा केरला में शुरू हुआ। अभी तमिलनाडु बाकी हर साइड में वो मतलब आजकल मिल रहा है सर्विस वर्कशॉप्स भी। पीआई वर्कशॉप, जनरल सर्विस बोर्ड ने खुद पीआई वर्कशॉप अभी हर 2 साल में चलाने लगा। नाउ दिस ईयर इट इज देयर पीआई वर्कशॉप। उसमें हर मतलब सर्विस एंटिटी का, जितने सर्विस एंटिटी है, सर्विस एंटिटीज का पीए चेयरमैन को बुलाया गया। उसमें इवन कंसेशनल रेट, इफ देयर सर्विस एंटिटी कैन नॉट अफोर्ड, तो उनको 50% चार्ज भी पीआई फंड से देते हैं। ऐसे ही प्लान किया गया, ये 4 साल पहले प्लान किया गया था, और 2 वर्कशॉप ऑलरेडी हो चुके हैं। एक तो कोविड का समय में ऑनलाइन करना पड़ा, बाकी तो 2 दूसरा अभी मतलब फिजिकल वर्कशॉप अभी इस साल में है, एक पहले भी हो चुके हैं। तो ऐसा वर्कशॉप जो है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करते हैं, क्योंकि इसमें पहले एक सेंटेंस बोला गया, इफ मेंबर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड। जनरली यही प्रॉब्लम होते हैं हमारा ग्रुप्स में, केवल वो पीने वाला स्टोरी बताते रहते हैं, बाकी ज्यादा से ज्यादा मतलब अवॉइड करते हैं मेरे ख्याल से, knowingly or unknowingly. It is not a blame to anybody. Knowingly or unknowingly, this may be a nature of human being or especially alcoholic. हो सकता है, अपना केवल अनुभव में मतलब सारे समय बीतने के लिए people like, हो सकता है। It is so suggested that any member who completes 1 year of sobriety are eligible to start any services in AA. मतलब जनरल सर्विस स्टार्ट होने के लिए 1 साल मिनिमम रखा गया है, और दे आर एलिजिबल। क्योंकि मिनिमम 1 साल नहीं है तो थोड़ा हमें सबको पता है ना,
कुछ न कुछ क्या टॉलरेशन में या कुछ निर्णय लेने में, ये सब में थोड़ा मतलब कमजोरी होते हैं, तो इसलिए 1 साल रखा गया है। 1 साल जो भी मतलब कंप्लीट करते हैं उनको ग्रुप सेक्रेटरी के साइड से GSR, ग्रुप सेक्रेटरी तो 6 महीने में भी बोलते हैं कहीं ना कहीं, बट GSR IGR के लिए 1 साल रखा गया है मिनिमम स्टार्टिंग ऑफ जनरल सर्विस। बस इतना ही मैं इसके बारे में है। और अरुण भाई और नंदू भाई, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग प्लीज वेलकम। थैंक यू अशोकन जी। यही पैराग्राफ हम हिंदी में पढ़ने के लिए मैं सुरेंद्र जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। सुरेंद्र जी, आप धन्यवाद। सुन रहे हो जी प्लीज? जी जी, वेरी गुड, धन्यवाद वेरी सर। गुड, वेरी गुड। जी जी। सर, मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर असीम कृपा, सुंदर फellowship, मैं शराब के पहले जानलेवा घूंट से हूँ। तो सर, ये जो पैराग्राफ है, ये स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट इन जनरल सर्विस, मैंने इसको ट्रांसलेट किया था। ये मेरी, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मेरी गलती होगी। मैं पढ़ता हूँ। सामान्य सेवा में प्रेरित करना। अधिकांश एक सदस्य मुख्यतः अपने समूह में, अपनी सोसाइटी में आमने सामने एक से एक में दूसरे शराबियों की सहायता करने में दिलचस्पी रखते हैं, और ये ऐसा ही होना भी चाहिए। जबकि जनरल सर्विस के कार्य का सही ढंग से यही उद्देश्य है, संदेश को उस शराबी तक ले जाना जो अभी भी पीड़ित है। यह जोड़ या संबंध हमेशा सीधा या स्पष्ट नहीं होता। ये सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ प्रेरणाओं की आवश्यकता होती है। यह दिखाने के लिए कि सेवा उनके संयमित जीवन में एक संपन्न आयाम जोड़ सकती है, और 12वें कदम का कार्य और उसका इसमें भाग लेने की क्रिया एक के भविष्य के लिए परम आवश्यक है। प्रभावशाली संचार परम आवश्यक है। व्यक्तिगत 12वें कदम के कार्य में संचार का कोई अंत ही नहीं है। स्पॉन्सर शराबियों के साथ बात करते हैं, वक्ता अपना अनुभव बांटते हैं, हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। लेकिन जब सामान्य सेवा कार्य की बात आती है, तब यह संचार प्रवृत्ति टूट जाता है। शराबियों का ध्यान पाने में कठिन परिश्रम लग सकता है, लेकिन एक सकारात्मक पहुंच से अपने नए जीवन के दूसरे पहलू के बारे में खुशने के लिए, अपनी रिकवरी के पेच और बोर्ड से समय निकालने के लिए उनको प्रेरित किया जा सकता है। एक बार ये सदस्यों को सेवा के बारे में भली भांति सूचित किया जाए, तो वे अक्सर उसमें शामिल होना चाहेंगे और वे अपनी सेवा जिम्मेदारियों को लेना चाहेंगे। कई क्षेत्रों में प्रतिनिधि और क्षेत्रीय कमेटी सदस्य समूहों, अंतर समूहों की मीटिंगों में भेंट करने और सामान्य सेवा के बारे में बात करने के लिए अपने आप को उपलब्ध कराते हैं। परंपराओं, संकल्पनाओं अथवा सेवा के किसी पहलू या आकृति पर वर्कशॉप अक्सर एक प्रभावशाली मार्ग है इस शब्द सेवा को फैलाने का। इसका ऐसा सुझाव भी दिया गया है कि कोई भी सदस्य जो 1 साल का संयम यानी सोबराइटी पूरी कर लेता है, एक किसी भी सेवा को शुरू करने योग्य हो जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र जी। नंदू जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नंदू अल्कोहलिक। अच्छा, ये वर्कशॉप की जो बात हो रही है, हमने भी स्टार्ट किया था थाना में। अभी देखो, हमने ट्रेडिशंस के बारे में बात की, तो 12वां ट्रेडिशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अनोनिमिटी, जिसकी ज्यादा लोग समझते नहीं है, समझना नहीं चाहते या समझे नहीं है, जो भी है, वहां पहुंचते पहुंचते लोगों का इंटरेस्ट इतना डाउन हो जाता है कि वो फिर लगता है कि वर्कशॉप हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और ये जो इसका स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट का पहला है, तो एक तो अपना बंदा खुश है ना, मैं सोबर हूँ, मैं मीटिंग जाता हूँ, न्यू कमर को पकड़ के उसको सोबर करता हूँ, बस यार मेरे को बोर मत कर, ये ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट ये सब मेरे को बोर मत कर, ऐसा एक मेरे को फीलिंग आता है। तो it's a hard task. We are a multilingual, multicultural, and largely less educated membership की बात कर रहे हैं. It's a huge challenge. I don't know when it will happen. Well, I'm still hopeful. Thank you. थैंक यू नंदू जी। मैं थोड़ा ऐड करने की कोशिश करता हूँ। अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो कम्युनिकेशन होता है, वो हमारी प्रोफेशनल बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से वैसे कम्युनिकेशन नहीं होता है। जब एक पर्सनल 12 स्टेप हम कॉल करते हैं या फिर स्पीकर जब कोई चीज शेयर करता है,
अपनी स्टोरी बताता है, तभी इट हैज गॉट अ डिफरेंट स्पिरिचुअलिटी। उसमें एक आइडेंटिफिकेशन होता है, एक कनेक्शन होता है, रिलेट हम कर पाते हैं उस स्टोरी से। तो वो जो एडवांटेज जो हमें मिलता है, वो इमीडिएट एडवांटेज हमें मिलता है और इमीडिएट हम फील करते हैं कि यस यार हम वैसे ही है। उसी स्टोरी के साथ में हमें एक्सेप्टेंस दिखता है, हम स्पीकर को या शेयर को एक्सेप्ट करते हैं और वो भी हमें एक्सेप्ट करता है और हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाती है। लेकिन जब हम सर्विस में कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तब सर्विस में कम्युनिकेशन ये लास्ट तक पहुंचता नहीं है। अगर बोर्ड ने डिसीजन दिया कुछ भी, दोज डिसीजंस आल्सो दे हैव गॉट, इट हैज आल्सो गॉट अ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन दिया गया है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फेलोशिप, प्रोटेक्टिंग द प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने डिसीजंस लिखा है, दिया है, वो लास्ट जो हमारे ओनर्स है ग्रुप्स, उन तक पहुंचता नहीं है, पहुंच नहीं पाता है। और इसमें आने के लिए जो एबल लोग रहते हैं, एबल नहीं कहूंगा, ऑल पीपल आर एबल, तो ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ज्यादा पार्टिसिपेशन इसके लिए नहीं होता है क्योंकि उस कम्युनिकेशन से मिलने वाला रिजल्ट जो रहता है या जो हमें अनुभूति होनी है, वो अनुभूति हम नहीं चाहते। और सेकेंडली ऐसे हमारा एटीट्यूड रहता है, देखिए इन ड्रिंकिंग ऑल्सो वी हैव यूज्ड पीपल, और वो एटीट्यूड जब तक हमारा बदलता नहीं है तब तक हम इस सर्विस में, स्ट्रक्चर सर्विस में स्पेशली आने के लिए हम उतने उत्सुक नहीं रहेंगे, क्योंकि रिवॉर्ड्स या फिर जो सेटिस्फेक्शन, रिवॉर्ड ऑलवेज कम्स टू सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे जो हैप्पीनेस मिलता है, जो जॉय मिलता है, उससे आता है। एंड इट टेक्स अ टाइम जब आप स्ट्रक्चर सर्विस में काम करते हो, तो सर्टनली वहां पे जो लिंक रहती है वो बीच में ब्रेक रहती है और ब्रेक होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट जैसे जैसे इसका अवेयरनेस होते जाएगा बाय द वे ऑफ डिफरेंट वर्कशॉप्स, तो सर्टनली ये होने वाला है। जब हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा कम्युनिकेशन के लिए, जब एरिया असेंबलीज आ जाएंगी, क्योंकि इंटरग्रुप्स में भी जाना आगे जाके डेलीगेट्स को पॉसिबल होने वाला नहीं है। आज वो एक या दो इंटरग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन और 20 साल के बाद में तो सिचुएशन अलग रहने वाली है। 8-8, 10-10 इंटरग्रुप एक एरिया में होंगे और उनके पास तक जाना इंडिविजुअल को बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो जब तक बीच में की लिंक्स पूरी नहीं होती है, बीच में की कड़ियाँ जुड़ती नहीं है, तब तक ये तकलीफ रहने वाली है। तो अभी वर्कशॉप शुरू हो गई है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद में ऑनलाइन वर्कशॉप बहुत होने लगी, लेकिन आज की तारीख में भी उसमें इंटरेस्ट ज्यादा नहीं दिखता है। स्पेशली लिटरेचर के बारे में हम लोग, सर्विस लिटरेचर के बारे में हम लोग काफी उदासीन हैं। हम सिर्फ ए कम्स ऑफ एज और 12/12 तक ही हम खुद को लिमिटेड रखते हैं। आगे की जो बुक्स है, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट है, मिल्स की बहुत बहुत राइटिंग्स है, हमारी कॉन्सेप्ट्स है, या फिर हमारी जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस से भी हम लोग उतने परिचित नहीं होते हैं। बाय एंड लार्ज द फेलोशिप इज नॉट अवेयर ऑफ दोज गाइडलाइंस, और वही जाके आगे सर्विसेज करते हैं और फिर बाद में एक्चुअल फील्ड पे सर्विस करते हैं, और वो सर्विसेज देने के बाद में जब निगेटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं तब वो डिस्करेज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड देन अगेन दे रिवर्ट बैक टू देयर होम। तो वो जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन की वजह से इवन में जो दिया हुआ जो आगे का जो पैराग्राफ में दिया हुआ प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल भी बहुत सी जगह पे हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो फैक्ट है। और मिनिमम स्ट्रक्चर सर्विस में तो मैंडेटरी होना चाहिए ग्रुप लेवल तक। द ग्रुप हैज गॉट द ऑटोनॉमी, तो वो उनकी जो सोब्राइटी की मर्यादा है वो तो वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस में और बोर्ड की इसमें आगे जाके आपको एक सर्टन जो फेलोशिप में फिक्स की गई हुई है मर्यादा, वो मर्यादा हमें फॉलो करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। अभी 9:39
एक ही पैराग्राफ बाकी है, तो क्या हम पूरा कर पाएंगे सुरेंद्र जी? I think we should take Yes, it. yes. Today we Yeah. should complete it. या Yes, देन प्लीज गो अहेड अशोकन। अच्छा जी, मुझे कम्युनिकेशन के बारे में एक सॉल्यूशन अभी मेरा ये जस्ट मन में आया। देखिए, आजकल जमाना चेंज हो रहा है ना, और फास्ट जमाना, डिजिटल जमाना, ये सब कुछ। तो क्यों बाकी जब 12 ट्रेडिशन, 12 स्टेप्स, अपना प्रीएम्बल वगैरह हम अपना मीटिंग रूम में डिस्प्ले करते हैं, उसके साथ हम क्यों अपना वेबसाइट का एड्रेस डिस्प्ले क्यों नहीं करते? हो सकता है कोई भी वहां बैठ के जब बोर भी होते हैं तो कम से कम वो वेबसाइट तो देखेंगे। वो बोथ a.org वर्ल्ड सर्विस का और india.org अपना इंडिया का, इंडिया का, ये अगर वो भी डिस्प्ले करेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई आदमी मतलब मेंबर, कोई ना कोई मेंबर, आदमी नहीं बोलना चाहिए, कोई ना कोई मेंबर मतलब वो सर्च करके समटाइम्स वो अपने ये कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन का अप टू द बॉटम तक वो एक मेंबर तक आने का मतलब चांसेस है। दिस जस्ट केम इन माय माइंड, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नॉट, पता नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन, ये अपना ये सर्विस मैनुअल से ही लिए हैं, चैप्टर 1 से लिए हैं। इट इज बेस्ड ऑन 9th ट्रेडिशन, एवरीवन नोस। टोटल जितना हम, मेरे ख्याल से ये सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में जो भी है वो सब 9th ट्रेडिशन, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, ये सब में आधारित है। Principle of rotation is sharing responsibility so that many NA members' participation will ensure that no one is above and no one is below, that we are all equals. बस, तो इसमें तो बोलने का कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। Traditionally, rotation ensures that service positions, like nearly everything else in AA, are passed around for all to share. मतलब ये है, यहाँ कोई बॉस नहीं है। देखिए, सुन, अगर मैं जिस दिन एक सर्विस पोजीशन में आ रहा हूँ, उसी दिन मुझे ये भी पता है द डे आई विल बी रोटेटिंग आउट। ये मेरे ख्याल से बाकी ऑर्गेनाइजेशन में इतना नहीं होगा। यही तो एक का एक यूनिकनेस है, तो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। तो ये हमारा एक्चुअली एक बहुत मूल्य वाला बात है, संपत्ति है, एक प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन, दैट वी आर ऑल इक्वल्स। प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन इज शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस हमारा जिम्मेदारी को शेयर कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। सो दैट मेनी NA मेंबर्स participation will ensure that no one is above and no one is below, that we are all equals. इसके लिए वॉलंटियर्स आना भी चाहिए, ये दूसरी बात है, जिम्मेदारी लेने के लिए, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए वी आर ऑल इक्वल्स। बाय रोटेटिंग व्हाट वी आर डूइंग, हमारा जिम्मेदारी शेयर करते हैं। Traditionally, rotation ensures that service positions, like nearly everything else in AA, are passed around for all to share. AA में जैसा किटी भी पास करते हैं, वैसे जो भी पास करते हैं चाय का कप भी, वैसा ही ये मतलब पोजीशंस भी, सर्विस पोजीशंस भी ऐसे ही पास होते हैं। Many positions have alternates who can step into the service position if needed. जैसे डेलीगेट्स का alternate delegate है, और वैसा DCMs का होता है, alternate DCM होते हैं। बाकी इंटरग्रुप वगैरह में वो सुना नहीं है अभी तक। यही दो पोजीशन में मैं, मेरा एक्सपीरियंस में मुझे, और व्हाट एवर आई नो, मेरा जानकारी में यही दो है ऑल्टरनेट। क्योंकि ऑल्टरनेट इसलिए है, अगर ये सर्विस शैल नेवर स्टॉप। मुझे एक हमारा एक ओल्ड टाइमर ने बताया था, मैं जब जनरल सर्विस में आया, अशोक तुम्हारे सामने वाला स्क्रीन में जो भी डिसीजन लेते हैं उस टाइम तुम्हारा ईगो वर्कआउट नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे सामने दो ही चीज होना चाहिए तुम्हारा स्क्रीन में। एक है ऑलवेज विद ग्रुप कॉन्शियंस, ओनली द डिसीजंस विल बी डन,
and everything is supposed to be for the common welfare of AA. That was the first point. Second point ये है AA services shall never stop. मतलब हमारा जो some due to some small silly reasons, technical reasons बोल करके AA सर्विस को रोकना नहीं चाहिए. तो यहाँ भी ऐसा ही है मेरे ख्याल से. मेनी पोजीशंस हैव अल्टरनेट्स, इसलिए अल्टरनेट को रखा गया क्योंकि एक अगर डेलीगेट जा नहीं पा रहा है कॉन्फ्रेंस में, अल्टरनेट शुड गो. कॉन्फ्रेंस के लिए AA का रिप्रेजेंटेशन डेलीगेशन शुड नॉट स्टॉप, इसलिए. ओके, नेक्स्ट. टू स्टेप आउट ऑफ एन AA ऑफिस you love can be hard. Yes, एक अगर एक इंटरग्रुप का चेयरमैन या कोई भी सेक्रेटरी है, वहां से स्टेपिंग आउट विल बी वेरी डिफिकल्ट. मेरा थोड़ा दुख होता है, बट आई हैव टू प्रोटेक्ट. ठीक है. इफ यू हैव बीन डूइंग ए गुड जॉब, इफ यू ऑनेस्टली डोंट सी एनीवन एल्स अराउंड विलिंग, क्वालिफाइड और विद द टाइम टू डू इट, एंड इफ योर फ्रेंड्स एग्री, इट्स स्पेशली टफ. ये सब कंडीशन में, जैसे मैं उसको मतलब आई लव दैट पोजीशन और मैं अच्छी तरफ वो करते हैं, हमारा दोस्त लोग बोलते हैं अरे तुम ही रहो और कोई है नहीं, ये सब कंडीशन अगर हो तो इट विल बी रियली टफ. अच्छा, बट इट कैन बी ए रियल स्टेप फॉरवर्ड इन ग्रोथ. लेकिन मैं जब स्टेप आउट करते हैं वो अपना ग्रोथ के लिए एक बहुत तगड़ा स्टेप होगी. ए स्टेप इनटू द ह्यूमिलिटी दैट इज, मतलब मेरा अपना ह्यूमिलिटी, मेरा क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, विनय वही बोलते हैं ना, आई डोंट नो ह्यूमिलिटी के लिए क्या बोलते हैं. ह्यूमिलिटी के लिए विनम्रता. यस, विनम्रता. थैंक यू विनम्रता. अच्छा, स्टेप इनटू द, मेरा जो विनम्रता होती है उसके लिए वो बहुत मतलब ग्रेट स्टेप है. For some people, then the spiritual essence of anonymity. Yes, anonymity का spiritual essence वो विनम्रता ही है, nothing else. Bill W has clearly told, anonymity is humility in action or humility in practice. That is what anonymity. तो ये है इसमें. एक और पैराग्राफ है, वो भी पढ़ करके हम खत्म कर देते हैं. बाकी अरुण भाई और नंदू और जो भी आप लोग हैं वो आप लोग शेयर कीजिएगा. Anonymity in AA means that we forgo personal prestige for any AA work we do to help alcoholics. Very simple. Anonymity क्या है? Nothing. I don't care my personal prestige. But हमें क्या है, संदेश वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि किसी और दूसरे को हेल्प में अगर आएगा तो वैसे होते हैं और कुछ नहीं. तो उसमें इन एनोनिमिटी इफ आई वर्क, बाद में मेरे को इतना मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, आई डोंट वांट एनी क्रेडिट भाई. ये और कहीं देखते हैं क्या हम, मतलब बाहर का दुनिया में कहीं, मैं तो कहीं नहीं देखा. वहां सारे तो क्रेडिट लेने वाले हैं. कुछ भी थोड़ा सा ही करो तो उसका डबल शो करेगा और दे वांट टू टेक क्रेडिट. इधर क्रेडिट का कोई बात ही नहीं है. अच्छा, एंड इन द स्पिरिट ऑफ ट्रेडिशन 12, इट एवर रिमाइंड्स अस टू प्लेस प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज. बस जिसके अंदर ये रियल ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, और ओनली दैट पर्सन कैन एक्ट इन एनोनिमिटी. और जब एनोनिमिटी में एक्ट करते हैं, हमें तो पर्सनालिटीज से पहले एक व्यक्ति से पहले तो व्यक्तित्व से पहले तो हमें प्रिंसिपल्स है वो रखना ही पड़ेगा ना. क्योंकि व्यक्ति टुडे आई एम हियर बिकॉज आई एम इन AA. मैं तो कल अगर मैं इस प्रोग्राम में नहीं है, प्रोग्राम से दूर हो गया, तो आई कैन बिकम, मैं पागल हो सकता हूँ. तो व्यक्ति का कोई यहाँ प्रभाव बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है. व्यक्ति का जो मूल्य है वो रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा
अपना प्रिंसिपल्स का है, तत्व का है. ओके. Many outgoing service position holders find it rewarding to take time to share their experience with the incoming person. जरूर वो होना भी चाहिए. जब रोटेट होते हैं, जब नेक्स्ट आदमी आते हैं, तो उनसे अपना एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहिए. स्पेशली जब सर्विस का मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, किसी वो आदमी ऐसा था वो नहीं, लेकिन सर्विस में जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस है वो तो शेयर बिल्कुल करना चाहिए. हमारा पुराना अगर कोई रिकॉर्ड्स है वो सब हैंड ओवर करना चाहिए. जैसे यहाँ का मैं एग्जांपल बोलता हूँ, रीजनल रिव्यू मीटिंग्स का मिनट्स बुक, ये सब नेक्स्ट का इनकमिंग ट्रस्टीज को हम देते हैं विद ब्रीफिंग. अच्छा, वही बिकॉज ए सर्विस शैल नेवर स्टॉप. हमारा कॉमन वेलफेयर है सबसे आगे, इसलिए rotation helps bring us spiritual rewards far more enduring than any fame. Yes, spiritual rewards. जो संतुष्टि मिलता है ना इससे, I don't know how to explain it. It's beyond explanation. मतलब रोटेशन में, स्पेशली रोटेशन के बाद डेलीगेट्स का रोटेशन के बाद 1 साल का कूलिंग पीरियड बोलते हैं. I think that cooling period will be the most enjoyable period he will be passing through. 3 साल का डेलीगेशन के बाद, डेलीगेट सर्विस के बाद 1 साल कूलिंग पीरियड. कूलिंग पीरियड में एक्चुअली वो रोटेट होते हैं, तो अपने थोड़ा सा 1 साल वो रेस्ट में लेते हैं. That does not mean that he will not do any group service. ग्रुप सर्विस सब या 12 स्टेप सर्विस ये सब रहेगा, लेकिन कोई जनरल सर्विस पोजीशन में नहीं आएंगे. तो उसके तो कूलिंग पीरियड बहुत मतलब मजेदार होते हैं. और इसलिए यहाँ तो मैं तो अभी तक मजेदार ही समझता था. यहाँ अभी बिलडब्ल्यू बोला है, नॉट बिलडब्ल्यू, सॉरी, द yes, बिलडब्ल्यू only. This has come from a service manual. Bring us, maybe बिलडब्ल्यू or somebody else, I don't know. Rotation helps brings us spiritual rewards far more enduring than any fame. जितना हमें फेम मिलेगा उससे बहुत बहुत ज्यादा ये होते हैं. With no AA status at stake. यहाँ क्या स्टेटस है at stake? कुछ नहीं, मतलब कोई हमारा कोई खतरा तो नहीं है ना, अपना स्टेटस गिर जाएगा. We have complete freedom to serve as we are needed. यही तो हमारा रियल स्वतंत्रता है, यहाँ काम करने का, यहाँ सेवा करने का. इतना स्वतंत्रता और नहीं है, क्योंकि हमारा ना कोई स्टेटस गिरेगा ना कुछ नहीं. हम सब तो इक्वल है. मोरओवर क्या है, अल्कोहलिक से. ओके, एंड वी डोंट हैव टू compete for any titles or praise. एक्चुअली ये समझना चाहिए, ये दुर्भाग्य से कोई लोग नहीं समझते हैं. आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन देम, बट ये अगर जब समझेगा, मतलब कोई टाइटल प्रेस, ये कोई प्रेस्टीज का बात या कोई स्टेटस, ये कुछ नहीं है. तो इसलिए जब रोटेट होते हैं तो एक्चुअली बहुत संतुष्टि और उसमें क्या है, कुछ आनंद मिलते हैं. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट दिस ओनली आई हैव टू से. एंड नेक्स्ट, अरुण भाई प्लीज कैरी ऑन. थैंक यू अशोकन जी. सुरेंद्र जी, रिक्वेस्ट है हिंदी में पढ़िए, और तब तक जरूर 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 जरूर, प्लीज प्लीज. धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद जी. धन्यवाद. मैं अक्षरा, मेरा नाम सुरेंद्र है. द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन, इसका अनुवाद ऐसा है: आवर्तन का सिद्धांत. आवर्तन यानी बारी बारी से का सिद्धांत एक जिम्मेदारी को बांटना है, जिससे कि ए के अनेक सदस्यों की भागीदारी में यह सुनिश्चित होगा कि कोई ऊपर नहीं और कोई नीचे नहीं, कि हम सब एक बराबर हैं. परंपरागत बारी बारी करने से यह निश्चित होता है कि जिस तरह ए में बाकी करीब करीब हर चीज आगे अपने आसपास सबको बांटी जाए, कई पदों का विकल्प होते हैं जो सेवा स्थिति में या पदों पर अगर जरूरत हो तो कदम बढ़ा सकते हैं. ए के कार्यालय को छोड़कर बाहर निकलना, जिसको तुम प्यार करते हो, कठिन हो सकता है,
अगर आप वहां पर एक श्रेष्ठ काम कर रहे हो और ईमानदारी से और आसपास इच्छुकता से काम करने वाले उस पद के योग्य अथवा इसके लिए वक्त दे सकने वाले को अगर आप नहीं देख पा या ढूंढ पाते हो और आपके मित्र भी इससे सहमत हैं, तब यह विशेषकर और कठिन हो जाता है। लेकिन तब भी ऐसा उठाया गया कदम वास्तव में विकास की ओर एक कदम विनम्रता की ओर है। कुछ लोगों के लिए अनामता का आध्यात्मिक सार है। एक ही अनामता का अर्थ है कि दूसरे शराबियों को मदद करने का एक कोई कार्य हम करते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत मान सम्मान जाने देते हैं और 12वीं परंपरा की भावना यह है कि यह हमेशा व्यक्तित्व के पहले सिद्धांतों को रखने की याद हमेशा दिलाते हैं। पूरा करके जाने वाले सेवा पद के धारक अंदर आने वाले सेवा पद धारकों को अपना अनुभव बताते समय पारितोषिक स्वरूप पाते हैं। बारी बारी से करने की क्रिया से हमें जो आध्यात्मिक पुरस्कार जो किसी और यश से अधिक ठहरने वाला है को लाने में सहायता मिलती है। एक किसी पद या सामाजिक स्थिति को बिना दांव पर लगाए हमें सेवा करने की जरूरत है, करने की पूरी आजादी है और हमें किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं करनी किसी उपाधि या प्रशंसा के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सुरिंदर जी, टाइम हो चुका है तो कंक्लूड भी कर देंगे प्लीज। अच्छा, 1 मिनट, मैं सबको अपना शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। एक बार और मुझे सर्विस मैनुअल से जाने का मौका दिया आप लोगों ने, और इस ग्रुप को और इसका जो भी मॉडरेटर प्लस जो भी सुन रहे हैं सबको मेरा अपना शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। प्लस एक और चीज है, मेरा भाषा का परिमितियां हैं, प्लस मेरा अंडरस्टैंडिंग का भी परिमितियां हैं। अगर मेरा वर्डिंग से किसी को कोई हर्ट वगैरह हुआ हमें माफ कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू जी। धन्यवाद। मैं शराबी हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र है। दोस्तों, इसी के साथ ही मीटिंग का समय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी का, शोभन जी का, श्रीनिवास जी जुड़े थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कनेक्टिविटी एंड नेट इश्यूज की वजह से आजकल बहुत चल रहा है, खराब मौसम की वजह से नहीं जुड़ पाए। लेकिन फिर भी जो भी कुछ हुआ बहुत सुंदर सेशन हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही वायदों के साथ हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। वायदे बिग बुक से प्रश्न 111। अपने विकास की इस अवस्था में अगर मेहनती है तो आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे। हम एक नई आजादी और नए सुरक्षाओं को प्राप्त करने वाले हैं। हम अपने अतीत के बारे में न तो शर्मिंदा होंगे, न ही उसके लिए दरवाजे बंद करने की इच्छा रखेंगे। हम प्रशांति शब्द को समझेंगे और शांति को जानेंगे। हमारा चाहे जितना भी पतन हुआ हो, हमारी यही इच्छा होगी कि अपने अनुभवों से दूसरों को कितना लाभ दिया जा सकता है। व्यर्थता और आत्मदया की भावना मिट जाएगी। स्वार्थी कार्य में हमारी रुचि घट जाएगी और अपने मित्रों की रुचि बढ़ जाएगी। स्वार्थीपन दूर हो जाएगा। जीवन के प्रति हमारा संपूर्ण बर्ताव और दृष्टिकोण बदल जाएगा। लोगों का भय और आर्थिक असुरक्षा हमसे दूर हो जाएगी। हम अपने अंतर्ज्ञान के सारे यह जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमें बाधा पहुंचा रही थी उनका सामना कैसे किया जाए। हम शीघ्र ही इस बात का एहसास होगा कि हम स्वयं के लिए नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य ईश्वर हमारे लिए कर रहा है। क्या ये सभी वादे दिखावटी या झूठे हैं? हम ऐसा नहीं समझते। इनकी पूर्ति हमारे ही द्वारा कभी जल्दी या कभी देरी से की जाती रही है। यदि हम उनके कुछ काम करेंगे तो हमेशा ही पूरी होंगी। धन्यवाद। मैं जिम्मेदारी की प्रार्थना करता हूँ सभी उपस्थित सदस्यों की ओर से। मैं जिम्मेदार। जब भी कोई व्यक्ति कभी भी कहीं भी सहायता करता है, मैं चाहता हूँ एक हाथ हमेशा वहां हूँ और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अरुण सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज लीड अस थ्रू द सेरेनिटी प्रेयर। और सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और प्रार्थना में जुड़ें। अरुण सर, प्रार्थना करवाएं। जी। God grant me the serenity grant us the serenity to accept the things which we cannot change, we cannot change, courage to change the things courage to change the things which we can, and wisdom to know the difference. and wisdom to know the difference. Thy will be done, not keep mine. coming back. Thy will be done. Thy will be done, not mine. Keep coming back. Keep coming back. Thank you. Thank you. Thank you very much.